हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं कि जीआईटी टेक्स्ट के अंदर बेरियम सल्फेट का कॉन्ट्रास्ट देने पर क्या कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, क्या क्या होती हैं, है ना। जीआईटी टेक्स्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सर्वप्रथम होते हैं गेस्टो टेक्स्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस द स्टडी ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, ऑफ वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट टू विजुलाइज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन एक्सरे एंड फ्लोरोस्कोपी। हम इसके अंदर विजुलाइज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने के लिए बेरियम सल्फेट पेशेंट को दिया जाता है। हम इसके अंदर 4 प्रकार के स्टेप पढ़ते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं बेरियम स्वेलो, सेकेंड आती है बेरियम मिल्स, थर्ड आती है बेरियम मिल्स फेलो थ्रू द स्मॉल बॉवल स्टडी, और फोर्थ आती है बेरियम इनेमा लोअर जीआईटी स्टडीज़। बेरियम स्वेलो के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को बेरियम सल्फेट निकलने के लिए दिया जाता है। दिया जाने के बाद में स्टोमच हो गया, इसोफेगस हो गया, और माउथ की जांच फ्लोरोस्कोपी मशीन द्वारा देखते हैं कि कौन सी जगह क्या हो रहा है, कौन सी जगह क्या नहीं हो रहा, है ना। और बेरियम मील्स अपर जीआईटी स्टडी, बेरियम मिल्स के अंदर अपर जीआई ट्रैक्ट की स्टडी करते हैं। और बेरियम मिल्स फॉलो थ्रू स्मॉल बोल स्टडी। थर्ड थर्ड टॉपिक है, उसके अंदर हम बोल आंतों का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टेटाइन का अध्ययन किया जाता है। बेरियम इनिमा के अंदर रेक्टम और का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बेरियम स्वेलो देखते हैं। सर्वप्रथम जीआईटी कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होती है, उसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जीआईटी टेक स्टडी के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, पेशेंट की कॉन्ट्रास्ट देते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसको विजुलाइज किया जाता है फ्लोरोस्कोपी मशीन द्वारा, है ना। हेलो स्टूडेंट, सब लोग बेरियम स्वेलो कॉन्ट्रास्ट स्टडी, बेरियम स्वेलो की कॉन्ट्रास्ट स्टडी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप की इसकी 4 स्टेप है। बेरियम स्वेलो, बेरियम मिल्स थ्रो थ्रो इंस्टेटाइन एंड फोर्थ आती है बेरियम इनिमा। सर्वप्रथम देखते हैं बेरियम स्वेलो क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। बेरियम स्वेलो होता है जिसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर्वप्रथम बेरियम स्वेलो इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस बाय यूजिंग बेरियम सरफेस कॉन्ट्रास्ट अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू। सर्वप्रथम देखते हैं इसके अंदर ये सर, और देखते हैं कि हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स के अंदर, है ना। किसके थ्रू, ओरली के थ्रू, मतलब माउथ के द्वारा स्वेलो कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है बेरियम सल्फेट। क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या सर्वप्रथम देखते हैं माउथ दिखाई देता है। माउथ के अंदर माउथ में कौन सी एबनॉर्मलिटी जो रही है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, है ना। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, 3 प्रकार की, है ना। बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट इसमें कॉन्ट्रास्ट लिया जाता है, थिक एंड थिन बेरियम सल्फेट लिया जाता है। इसकी इंडिकेशन देखते हैं क्यों किया जाता है बेरियम स्वेलो, क्यों किया जाता है। डिस्फेंसिया मतलब स्वेलो डिफिकल्टी स्वेलोइंग, यानी कि डिफिकल्टी स्वेलो मतलब निगलने में किसी प्रकार की निगलने में दिक्कत हो। सस्पेक्टेड इसोफेजल स्ट्रिक्टर मतलब जो इसोफेजल है, इसोफेजियल वो होती हैं नलिका, वो सिकुड़ जाए, अचलेसिया कार्डिया हो जाए। कैस्टो इसोफेजल रिफ्लेक्स मतलब इसोफेजल होते हैं वो रिफ्लेक्स हो जाए। इसोफेजियल कार्सिनोमा और फॉरेन बॉडी एंड ट्यूमर एंड अदर एबनॉर्मलिटीज। अब इसके देखते हैं क्यों कब नहीं करते बेरियम स्वेलो को, कौन सा इंडिकेशन देखते हैं। कौन सा इंडिकेशन, कौन सा इंडिकेशन के अंदर सबसे बताना है सीवियर पेन, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अनकॉन्शियस पेशेंट,
अनकॉन्शियस पेशेंट हो, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो इस वजह के अंदर। अब आती है इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज किया जाता है उसके बारे में बताना। कॉन्ट्रास्ट मीडिया थिक एंड थिन बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। अब इसके पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है। पेशेंट प्रिपरेशन मतलब कि कौन कौन सी पेशेंट की तैयारी करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ। पेशेंट प्रिपरेशन है ना। पेशेंट प्रिपरेशन क्या है, नील हाउस से पहले पेशेंट्स को वो का रहना चाहिए, और फिर आता है मेटेलिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करवा दिया जाता है। क्यों किया जाता है, करवा दिया जाता है ताकि पेशेंट की इमेज अच्छी से आ जाए। हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट से ये एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही। एलर्जी हो रही है तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी होता है तो उस पेशेंट के अंदर एलर्जी हो जाए, फिर एलर्जी होने के बाद में पेशेंट ज़्यादा इंजर्ड हो जाए। फिर उसके सिग्नेचर करवा दिए चाहिए पेशेंट्स के। अब आते हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स आएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या देखते हैं। फ्लोस्कोपी यूनिट देखते हैं, फ्लोस्कोपी जिससे हम इमेजेस देखते हैं लेते हैं ना। और एक्सेप्टिव डिटेक्टर आ गया उसमें फ्लोस्कोपी के अंदर। बेरियम का पाया जिसके अंदर हम पेशेंट को देते हैं बेरियम डालने के लिए, मतलब बेरियम सल्फेट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट मुंह के द्वारा लिया जाता है ना बेरियम ना। लेड शील्डिंग आएगी जिससे हम अपना प्रोटेक्शन कर सके। ग्लोव्स कैथेटर ये भी लिख सकते हैं, ग्लोव्स लिख सकते हैं है ना। बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट होता है जिसका यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना। और इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम इमेज को रिकॉर्ड किया जाता है और ली जाती हैं। हम आते हैं टेक्निक पेशेंट के प्रोसीड्यूर को बारे में समझते हैं। पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीड्यूर होते हैं, फिर उसके बाद इमेजिंग के कौन से ली जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम अब आप बाद में हम प्रोसीड्यूर को समझते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। पेशेंट स्टैंड इन इलेक्ट्रो पोजिशन, पेशेंट को स्टैंड करते हैं इलेक्ट्रो पोजिशन के अंदर। फिर गिव बेरियम टू स्वेलो, मतलब पेशेंट को बेरियम निगलने के लिए बोलते हैं। सेलो ऑब्जर्व अंडर फ्लोस्कोपी, जब पेशेंट बेरियम को निगल लेता है तो फ्लोस्कोपी के थ्रू उसको इमेजेस दी जाती हैं और इमेज देखे जाते हैं। मल्टीपल स्वेलो रिकॉर्ड, जो जब हम निगलते हैं तब उसकी मल्टीपल इमेजेस ली जाती हैं है ना। बहुत थिक एंड थिन बेरियम यूज, जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं जो दोनों तरफ का होता है, थिक भी होता है और थिन भी होता है ना। पेशेंट इज रिलेटेड टू बेटर विजुलाइजेशन, पेशेंट रिलेटेड होना चाहिए बेटर विजुलाइजेशन देखने के लिए है ना। और एक्सरे इमेज आर टेकन, फिर इसके बाद में एक्सरे इमेजेस ली जाती हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन उसके बारे में दे बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखते हैं जैसे
लीकेज इन परफॉर्मेशन, मतलब लीकेज हो जाएगा ना, उसके बारे में। कंसेप्टिव पेशेंट, मतलब कब्ज हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, फीवर, पेटिस आदि भी हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटिस भी हो सकते हैं। आफ्टर केयर, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम पेशेंट को पूरा प्रोसीड्यूर होने के बाद पेशेंट को बाहर निकलने के बोलते हैं। उसके बाद में इन्फॉर्मेंट उसके वाइट स्टूल के बारे में बोलते हैं कि हम तुम्हारा स्टूल वाइट कलर्स का आएगा, मल का कलर्स वाइट होगा। रिज्यूम नॉर्मल डाइट, उसको नॉर्मल डाइट के लिए बोलेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे उसका पूरा प्रयास है।